हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। ये हमारे जीवन में एक और अवसर प्रभु ने प्रदान किया ताकि हम उसका पवित्र वचन के सामने इकट्ठा हो जाएं और उनका पवित्र वचन सुने, उनके अनुसार हमारे जीवन बिताएं। प्रभु का वचन में लिखा है, केवल हम सुनने वाला नहीं, उसके अनुसार जीवन बताने वाला बन जाए, वही लोग धन्य लोग हैं। आमीन। मैं आशा करता हूँ हालेलुया प्रभु ने हमें दलदल के कीचड़ से, आमीन, सत्यनाश का गड्ढे से हमें उभार कर जो चट्टान पर खड़ा किया है, जो प्रभु यीशु मसीह में खड़ा किया है, हमारा मुंह में एक नया गीत दिया है। वो परमेश्वर की स्तुति हो। अनेक लोगों को ये मौका नहीं मिलता है, नहीं मिला है, लेकिन हम गरीबों को, तुच्छों को, मूर्खों को परमेश्वर ने चुना, उनका बेटा और बेटी बना लिया। ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए ऐसा बहुमूल्य समय को हम नष्ट ना करें। मैं फिर धन्यवाद देता हूँ बस प्रभु के दास पास्टर शिबू शामुएल परिवार, रेणुकूट चर्च के हर एक विश्वासीगण, पास्टर शिबू शामुएल के साथ सेवा में लगे रहने वाला परमेश्वर का दास लोग, सबको प्रभु बहुत आशीष देने पाए। ये अंतिम दिनों में हम आ पहुंचे हैं, अभी ज्यादा दिन नहीं है, प्रभु का आगमन नजदीक हो गया है। हम अपने आप को तैयार करें, केवल थोड़ा समय इधर बीतने के लिए या कुछ साल तक दुनिया में जीने के लिए केवल नहीं, हमारे जीवन में एक धन्य आशा प्रभु ने हमें दिया है। मृत्यु के बाद भी हमें एक जीवन है। ये सारी बात ये परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है, बाकी दुनिया का कोई किताब ये सच्चाई उनको हमें नहीं सिखाता। इसलिए जब कभी ऐसा मौका मिलता है, हम परमेश्वर का सत्य वचन को सुने, उसके अनुसार हमारे जीवन को बदले, मन फिराए, प्रभु के साथ चले, पवित्र जीवन बिताएं, ताकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो। आज भी हम परमेश्वर का वचन से सीखेंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन जो जैसा आप सबको मत पाता है, हमारा हृदय को खोलता है। परमेश्वर का वचन हमें लुदिया का हृदय को खोला है। परमेश्वर का वचन इथियोपिया के मंत्री खोजा का आंख खोल दिया है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल वचन है। हमें जीवित और प्रबल वचन सुनकर हमें अपना मन को बदलकर परिवर्तित करते हुए आगे चलना है। पेंटकोस्त का दिन में प्रेरित पत्रोस ने जो प्रचार किया था, सुनने वाला का हृदय को हालेलुया छेद पहुंचाया। आमीन हालेलुया। उसने, उन लोगों ने, सुनने वाले ने पूछा, हम क्या करें? अभी हमने तो गलती कर बैठा है, यीशु मसीह को हमने सूली पर चढ़ा दिया, अभी हम क्या करें? उस समय प्रेरित पत्रोस ने उनको क्या करने के लिए आदेश दिया। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38 वचन से 42 वचन तक जो बुनियादी परमेश्वर का आज्ञा हमें बहुत स्पष्ट रूप से सिखाता है। मैं आप सबको धन्य लोग समझता हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के सामने प्रभु ने आप सबको लेकर आया। ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु का वचन से शुरू करने से पहले, जैसा मैं हमेशा करता हूं, एक लाइन गीत का एक चरण गाकर मैं आगे बढ़ूंगा। दुनिया का नूर बन हम सके, यीशु के जैसे चल हम सके। दुनिया का नूर बन हम सके, यीशु के जैसे चल हम सके। पाकम बने कुछ ऐसा तो कर, पाकम बने कुछ ऐसा तो कर,
जयवन रहे उस इबलीस पर, जयवन रहे उस इबलीस पर। एक और बार, फिर एक बार, यीशु तो हमको छू एक और बार। मांगते यही हम बारंबार, यीशु तो हमको छू एक और बार। अंधों को छू, लंगड़ों को छू, बहरों को छू और गूंगों को छू। अंधों को छू, लंगड़ों को छू, बहरों को छू और गूंगों को छू। बंधन को तोड़ कर दे रिहा, बंधन को तोड़ कर दे रिहा। रोगी को छू और दे शिफा, रोगी को छू और दे शिफा। एक और बार, फिर एक बार, यीशु तो हमको छू एक और बार। मांगते यही हम बारंबार, यीशु तो हमको छू एक और बार। मांगते यही हम बारंबार, यीशु तो हमको छू एक और बार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. Praise God. मैं, जैसा आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जो सेवा कर रहे थे, अंधों को उसने ठीक कर दिया, लंगड़ों को ठीक कर दिया, बहरों को ठीक कर दिया, गूंगों को ठीक कर दिया, इवन कोढ़ी को भी यीशु ने छूकर चंगा किया है। अभी ये गाना लिखने वाला कहते हैं, अंधों को तू छू, लंगड़ों को छू, बहरों को छू और गूंगों को छू, बंधन को तोड़ और कर दे रिहा। जो शैतानी बंधन जिसके ऊपर भी है, आज रात्रि के समय में प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से वो आजाद हो जाए। Amen. Praise God. Hallelujah. बंधन टूट जाने पाए। हालेलुया। Amen. Amen. बीमारी से, हालेलुया, परेशानी से, शैतानी बंधन से पूर्ण रीति से रिहा होकर, आमीन, हालेलुया, उनको शिफा दे परमेश्वर। ये मेरा प्रार्थना है। मुझे सुनने वाला कोई भी भाई बहन या बच्चे लोग हो, बीमार हो, आप विश्वास के साथ प्रभु के सामने बैठिए। आज आमीन, प्रभु का वचन हमसे सिखाता है, जहां कहीं भी 2 या 3 लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में प्रभु उपस्थित रहेंगे करके वायदा किया है। यदि ऐसा है तो हमारे बीच में हमारा सर्वशक्तिमान सामर्थ्य प्रभु उपस्थित है। आप उनके ओर देखना। हालेलुया। वचन बोलने वाला कुछ नहीं, हालेलुया, पादरी साहब कुछ नहीं, कार्य करने वाला प्रभु है। आपको उनके ओर देखना है। हालेलुया, दुनिया का किसी इंसान को और नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो ब्रह्मांड को बनाने वाला, आमीन, वो प्रभु के ओर ताकते हुए प्रार्थना के साथ आशा उसके ऊपर लगाए हुए बैठिए। प्रभु आपको आज रात्रि के समय में भी आशीष देगा, तमाम बंधन को तोड़ डालेगा, आपका तमाम कमजोरी को दूर करेगा, आपका हर एक परेशानी को दूर करेगा। आशा के साथ परमेश्वर के सामने बैठे। हालेलुया, प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें। जैसा आपको पता है, हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन या द्वितीय आगमन। उस विषय में हम चर्चा करते आ रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम आगे बढ़ेंगे। अभी ज्यादा दिन हमारा क्लास नहीं चलेगा, 1-2 क्लास के बाद ये क्लास समाप्त हो जाएंगे। आपको इसका एक ब्यौरा, एक संक्षिप्त रूप मैं केवल दे सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन एक बड़ा प्रचार का विषय है। ये कई साल तक प्रचार कर सकता है। परमेश्वर का वचन में बहुत हमें, जैसा मैंने पहले बताया, 260 अध्याय वाला नया नियम में 318 बार यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में चर्चा किया गया है। वो हर एक वचन निकाल कर प्रचार करूं तो काफी समय लगेगा। लेकिन
आपको एक इसका रूपरेखा, एक संक्षिप्त ब्यौरा में देना चाहता हूं। प्रार्थना के साथ बैठे आज हम पढ़ेंगे, आमीन। स्वर्ग से भेजे गए दो गवाह हैं, स्वर्ग से भेजे गए दो गवाह। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 2 से लेकर 14 तक का वचन आप जब पढ़ते समय आपको इस विषय में ज्यादा जानकारी मिलेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। विरोधी मसीह के राज्य के शुरुआत के 3.5 वर्षों में इस्राएल को समर्थन एवं सहयोग मिलेगा। विरोधी मसीह का शासनकाल में दोहराना चाहता हूं 7 साल का है। वो 7 साल का शुरुआत में विरोधी मसीह यहूदी लोगों को बुरा समर्थन देगा या सहयोग देगा। आमीन। परमेश्वर का भवन बनाने हेतु विरोधी मसीह उनकी सहायता करेगा। परंतु जैसे ही 3.5 वर्ष समाप्त हो, विरोधी मसीह अपनी प्रतिमा को परमेश्वर के भवन में स्थापित करेगा। ध्यान से सुनिएगा, पहला 3.5 साल पूरा होने पर विरोधी मसीह अपना प्रतिमा परमेश्वर का मंदिर या यरूशलेम मंदिर में स्थापित करेगा और वे स्वयं परमेश्वर कहकर उस पर बैठेगा। इस प्रकार जब वह प्रतिमा मूर्ति की प्रतिष्ठा करेगा, तब यहूदी उसे पहचान लेगा कि वह मसीहा नहीं है पर झूठा मसीह है। आमीन, हालेलुया। आपको इस बात को समझना है। परमेश्वर का वचन में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता लोग उठ खड़े होंगे अंतिम दिनों में। वैसा ही ये झूठा मसीह, आमीन, परमेश्वर का मंदिर या यरूशलेम मंदिर, इधर जो मंदिर शब्द लिखा है ध्यान रखना, ये कोई दुनिया में हम देखने वाला मंदिर नहीं। ये एक्चुअली ट्रांसलेशन में गलत लिखा है, इसको एक्चुअली आराधनालय या प्रार्थना भवन लिखना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का मंदिर लिखा हुआ है। आपको पता है आप और हम परमेश्वर का मंदिर है। आमीन, हालेलुया। कुरिन्थियों के पत्र में प्रेरित पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते हैं तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करता है। परमेश्वर का मंदिर को नाश करने वालों को परमेश्वर नाश करेगा। तो इस दुनिया में नया नियम का विश्वासी गण सब परमेश्वर का मंदिर है। तो इस मंदिर में कौन वास करना है? इस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह या हमारा प्रभु परमेश्वर वास करना है। हमारे जीवन, हमारा शरीर परमेश्वर का वास रहने का लायक हमें बनाना है, इसको खराब नहीं करना है। कई लोग शरीर को बिगाड़ देते हैं, बीड़ी पीकर, खैनी खाकर, दारू पीकर और विभिन्न प्रकार का दुनियादारी बातों को अपने जीवन में अपनाकर, आमीन, अपना शरीर को परमेश्वर का रहने के लायक नहीं बनाता। ऐसा लोगों के जीवन में प्रभु वास नहीं करता। वो ऐसा लोगों के जीवन में प्रभु नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, जैसा मैंने बोला, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा वास करता है। परमेश्वर की आत्मा कोई गलत जगह पर वास नहीं करता। पवित्र स्थान पर शुद्ध मन के साथ रहने वालों को जीवन में प्रभु की आत्मा वास करता है। यीशु ने कहा, जैसा मैं पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। हमें पवित्रताई के साथ जीवन बिताना है। तो मैं अपने विषय पर वापस आना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। ये विरोधी मसीह अपना प्रतिष्ठा, अपना मूर्ति, हालेलुया, यरूशलेम मंदिर में स्थापित करेगा। तब यहूदी लोग पहचान लेगा कि वह सही मसीह नहीं है, ये झूठा मसीह है। फिर वे अपनी वाचा जो उनके साथ बांधी थी तोड़ेगा। विरोधी मसीह ने शुरुआत में जो वाचा यहूदी लोगों के साथ बांधी थी उसको तोड़ डालेगा। उसके फलस्वरूप परमेश्वर का भवन के बलिकर्म बंद कराएगा।
परमेश्वर का भवन में, जैसा आपको पता है, उसमें बलि चढ़ाते थे पुराने समय में। आमीन। याजक लोग, आमीन, ये सेवकाई करते थे। हरेक लोग, आमीन, अपना पाप के बदले में एक मेमना को लाकर, कबूतर को लाकर, आमीन, याजक के हाथ में देना है। याजक वो याग बलि को छानबीन करके, चेक करके वो उसका बलि चढ़ाते थे। अभी आपको बताना चाहता हूं, यो बलि चढ़ाने वाला, हालेलुया, जो वस्तु है, चाहे वो मेमना हो या कबूतर हो या ये कोई भी चीज हो, वो शुद्ध होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी, आमीन, टूटा हुआ, लूला, लंगड़ा या अंधा, ऐसा कोई भी बलि का वस्तु नहीं होना चाहिए। इस विषय में आप लेविया व्यवस्था के किताब में स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। ऐसा बलि चढ़ाने वाला बलि को परमेश्वर पसंद नहीं करता। ये पुराना नियम का व्यवस्था था। लेकिन हम जो नया नियम का, आमीन, हालेलुया, विश्वासीगण होने के नाते हमारे जीवन से प्रभु चाहता है, आमीन, हमें करने वाला और कोई बलि नहीं चढ़ाना, हमें केवल स्तुति रूपी बलिदान करना है, चढ़ाना है। स्तुति रूपी बलिदान हमें निरंतर करना है। आमीन। जब कभी पादरी साहब बोलेगा स्तुति करो, तब केवल नहीं, आप चलते समय, फिरते समय, काम करते समय, घर में, नौकरी पर, सफर करते समय, हर समय में आपका और हमारा मुंह से परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान हमें करते जाना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु स्तुति के योग्य प्रभु है। वो इस्राएल के स्तुति पर विराजमान परमेश्वर है। हमें वो चाहता, हमारा कोई धन दौलत हो नहीं चाहता। हमारा प्रभु केवल ये चाहता है हम उसका निरंतर धन्यवाद करते जाएं, उसकी आराधना करते जाएं। अब इधर ऐसा हुआ, हमें उसके साथ, हमें इधर क्या हुआ, ये बलि जो कर्म जो यहूदी लोग कराते थे, उसको बंद कराएगा। उसी समय विरोधी मसीह परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बड़ी क्रूरता से बर्ताव करेगा। उसके बाद बड़ी क्रूरता से, आमीन, यहूदी लोगों के साथ बर्ताव करेगा और उन्हें पीड़ा दिलाएगा। आमीन। ऐसे भारी कष्ट से वे गुजरेंगे भी, जो सृष्टि के आरंभ से अब तक नहीं हुआ है। सृष्टि के आरंभ से जो अभी तक नहीं हुआ, ऐसा क्रूरता, परेशानी, कठिनाई, आमीन, उनको सहना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आज एक और बार आपको आगाह करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये विरोधी मसीह प्रकट होने से पहले, जब मसीही मंडली को यीशु मसीह ऊपर उठा लिया जाएगा, उनके साथ ऊपर प्रभु के पास जाने के लिए आप तैयार हो जाइए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप तैयार नहीं हुआ, पवित्र जीवन नहीं बिता, आमीन, विरोधी मसीह का शासन काल में आपको बहुत पीड़ा सहना पड़ेगा, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आमीन, मैं आपको, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, ये बात एक और बार आपको बताना चाहता हूं। आज एक और बार अपने जीवन को जांचिए, या आज रात प्रभु यीशु मसीह आने से आप उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। आप एक पवित्र जीवन बिताते हैं। आमीन। प्रभु का तुरही जब फूकी जाएगी, उस समय आप ऊपर यीशु मसीह से मिलने के लिए, जाने के लिए आप क्या तैयार हैं? इस बात को आज एक और बार जांचना है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाओ। आमीन। शुद्ध मन के साथ, विश्वास के साथ, हालेलुया, धन्य आशा के साथ आगे बढ़े
हमारा प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नजदीक है, निकट है। आमीन, हालेलुया। ऐसा जब कष्ट से, पीड़ा से यहूदी लोग अपना समय बिताएगा, तो उस समय हालेलुया परमेश्वर स्वर्ग से 2 गवाहों को आमीन हालेलुया भेजेंगे। हालेलुया। स्वर्ग से 2 गवाहों को परमेश्वर स्वर्ग से भेजेंगे। प्रकाशित वाक्य 11 का 2 से 14 तक का वचन अभी मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, कृपया आप लोग घर में जाकर वचन जरूर पढ़ना है। ये दोनों गवाह टाट तोड़कर 1260 दिनों तक, 1260 दिनों तक बड़े बड़े अद्भुत कार्य एवं चिन्हों के साथ भविष्यवाणी करेगा। ध्यान रखना, स्वर्ग से दो हमें गवाहों को परमेश्वर यहूदी लोगों को बचाने के लिए आमीन ये दुनिया में भेजेगा। वो 1260 दिन तक आमीन आमीन बड़े बड़े अद्भुत कार्य एवं चिन्हों के साथ भविष्यवाणी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। राज्य के सुसमाचार को महाक्लेश के दिनों में भी प्रचार किया जाएगा। आमीन। आप सोचेंगे कलीसिया यहाँ से उठा लिए जाने के बाद आमीन सुसमाचार सुनाया जाएगा, नहीं जाएगा। इधर जो वचन हमें बताता है, स्वर्ग से आने वाला 2 आमीन गवाह महाक्लेश के समय में भी आमीन हालेलुया परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार आमीन प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। उनके प्रभाषण के कारण इस्राएल के लोग पश्चाताप करेंगे, क्योंकि इस्राएली लोग, यहूदी लोग ये आशा करते थे कि उनका एक मसीहा आएगा। वो यीशु मसीह को अपना मसीहा के तौर पर विश्वास नहीं किया। एक मसीहा आएगा, हालेलुया। और इस समय ये लोग पश्चाताप करके रहेंगे और वे उसको उसके ओर ताकेंगे। आमीन। प्रभु के ओर ताकेंगे। एक बार उन्होंने उनको हमें छोड़ दिया था, त्यागा था, उन पर विश्वास नहीं किया। आमीन। वो लोग अभी हालेलुया जिन्होंने उसे भेदा है और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसा एकलौता पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। जैसा एक माँ अपना एकलौता बेटे के लिए रोते हैं, पीटते हैं, वैसा ही यहूदी लोग, इस्राएली लोग आमीन यीशु मसीह के प्रति आमीन उसके ओर देखकर हालेलुया उनके साथ जो दुर्व्यवहार यहूदी लोगों ने किया था, जिन्होंने उसको हालेलुया क्रूस पर चढ़ाया था, वो सारी बात के प्रति वो रोएंगे जैसे एक अपना माँ एक एकलौते बेटे के लिए रोते हैं। इसका वचन आप नोट कर दिए। जकरिया नबी के किताब 12वीं अध्याय का 10 और 11 वचन में आप इस बात को देख सकते हैं। हालेलुया। जकरिया आमीन नबी के किताब, कोई यदि पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। जकरिया नबी के किताब 12 अध्याय का 10 और 11 वचन। आमीन। कोई भी अगर भाई बहन जल्दी पढ़ सकते तो, या परमेश्वर का दास लोग यहाँ उपस्थित है पढ़ सकते तो कृपया उस वचन को पढ़ सकते हैं। आम। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। आमीन। हालेलुया। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर हालेलुया अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा।
हालेलुया, तब वे मुझे हालेलुया ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, जिसे उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया है, हाले जिसके सिर पर कांटों का मुकुट बनाया है, हाले जिसका शरीर पर हालेलुया हाथ और पैरों में कीले ठोके थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाले ये लोग प्रभु के ओर देखेंगे और ऐसा रोएंगे जैसा अपना पगलौठों के प्रति आमीन हालेलुया रोते हैं। आमीन हालेलुया। इनकी भविष्यवाणी के कारण बहुत से लोग यीशु पर विश्वास करेंगे। स्वर्ग से भेजा गया दो गवाह के भविष्यवाणी के कारण बहुत लोग आमीन हालेलुया यीशु पर विश्वास करेंगे। वे दोनों गवाह मार दिए जाएंगे, लेकिन हालेलुया विरोधी मसीह ने ये दोनों गवाहों को स्वर्ग में भेजे थे, उनको मार दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हालेलुया इसलिए कि वे विरोधी मसीह की चाप को सीखा है। आपको मालूम है विरोधी मसीह का चाप 666 666 ये चाप वो ना लगाने के कारण इनको विरोधी मसीह मार डालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा विचार करते हैं कि ये दोनों गवाह, एक मूसा और दूसरा एलिया है। हालेलुया। वेद पंडितों का अभिप्राय विचार यह है, ये दोनों गवाह जो स्वर्ग से भेजेंगे उनमें से एक मूसा है और दूसरा एलिया है। लेकिन उसके बीच में कुछ लोग ऐसा कहते हैं एक हानोक और एक एलिया है। कुछ भी हो, लेकिन गवाह ये बताता है कि मूसा ही होगा और दूसरा एलिया होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन दोनों गवाहों की लोथें आमीन हालेलुया ये शरीर हालेलुया महानहर की सड़कों पर पड़ी रहेगी। ये दोनों जो स्वर्ग से भेजे गए गवाहों को मार डालने के बाद ये दोनों का शरीर मृतक शरीर महानगर, कौन सी है महानगर? यरूशलेम का महानगर में आमीन पड़े रहेंगे। हालेलुया। जो हमारे प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया नगर यरूशलेम था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनकी लोथें, उनका शरीर को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। आमीन। ध्यान रखना, उस समय का सब लोग, सब कुलों का लोग और सब भाषा बोलने वाले लोग और सब जातियों के लोग उनकी शरीर 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके आमीन शरीर को खबर में रखने ना देंगे। ये सब मैं आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा है। थोड़ा कठिन विषय है। आमीन। ये थोड़ा धीरे से शांति से आपको समझना है। जैसा मैंने बताया, आमीन, जब इस्राएल लोगों को, यहूदी लोगों को जो कठिनाई होते समय आमीन 2 गवाहों को आमीन स्वर्ग से परमेश्वर यरूशलेम में भेजेगा और वे 1260 दिनों तक भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी करके अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। आमीन हालेलुया। आमीन। ये इनका जो परमेश्वर का वचन सुनने के बाद इस्राएली लोग पश्चाताप करेंगे और वे यीशु के ओर ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसा एकलौता पुत्र के लिए एक माँ रोते पीटते हैं। आमीन हालेलुया। इनके भविष्यवाणी के कारण बहुत से लोग यीशु पर विश्वास करेंगे। वे दोनों गवाहों को मार दिया जाएगा। इनका शरीर 3 दिन तक यरूशलेम नहर में, महानहर में पड़े रहेंगे। हाले इनको हालेलुया कब्रिस्तान में नहीं रखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सारे कुलों, भाषाओं और जातियों के लोग उनकी लोथे शरीर 3.5 दिन तक
देखते रहेंगे और उनके लोथों को, शरीरों को खबर में रखने न देंगे, परंतु 3.5, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 3.5 दिन के बाद, हालेलुया, ध्यान रखना, 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की श्वास उसमें पड़ जाएगी। ध्यान रखना, 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की हालेलुया और से जीवन की श्वास ये मृतक शरीर पर पड़ जाएंगे, हालेलुया, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो जाएंगे। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई देगा कि यहाँ ऊपर आओ। तब वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 3.5 दिन तक हालेलुया मारने के बाद लोग दुनिया में सड़कों पर, महानहर में पड़ा रहने वाला ये दोनों व्यक्ति का शरीर में परमेश्वर का जीवन का श्वास भेजने के बाद वो हालेलुया जीवन पाएंगे और वो अपने पांवों तले पांवों के बल पर खड़े हो जाएंगे। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई देगा कि यहाँ ऊपर आ जाओ। तब वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या समझा आप लोग ने? आमीन। आप लोग इस और बात को और समझने के लिए कृपया प्रकाशित वाक्य, आमीन, 11 अध्याय का 2 से लेकर 14 तक का वचन जरूर घर में जाकर पढ़िएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं मैंने जो बात बताया आपको समझ में आया होगा। आमीन, हालेलुया। ये दोनों गवाह, एक मूसा, एक दूसरा एलिया करके परमेश्वर वचन हमें सिखाता है। ये वेद पंडितों का अभिप्राय भी वही है। आमीन। वो आकर बहुत चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा, भविष्यवाणी करेंगे, 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। अनेक लोग उनका बात सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हालेलुया, और प्रभु की ओर ताकेंगे और हालेलुया यीशु मसीह को मार डालने के कारण पश्चाताप करके दुखी होकर रोएंगे, जैसा एक आमीन माँ अपना एकलौता बेटे के लिए रोते हो। आमीन, हालेलुया। इस बात को आप समझ में आए होंगे। यदि कोई संदेह आपका दिल में, मन में आएगा तो कृपया अपना पादरी साहब पास्टर शिबू शामुएल से संपर्क कीजिए। आमीन। वो आपको सारा शंकाएं दूर करेगा, परमेश्वर का दास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या करना है? हमें ये महापीड़ा काल शुरू होने से पहले जो परमेश्वर का तुरही जब फूकी जाने पर हमें भी स्वर्ग में चले जाना है। आमीन। इधर यदि हम उठा लिया नहीं गया तो हमें महापीड़ा से, आमीन, आपको बहुत कष्ट और क्लेश भोगना पड़ेगा, जो दुनिया के शुरू से लेकर अभी तक जो आपने ना सुना हो ना देखा हो, ऐसा पीड़ा आपको सहना पड़ेगा। इसलिए मैं आशा करता हूं आप लोग सब तैयार है। आमीन। परमेश्वर का वचन पर विश्वास कीजिए। स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह का पुनरागमन पर, आमीन, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु आपके लिए, आपको सबको आशीष देने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी दूसरा भाग में हम प्रवेश करने जा रहा। यीशु मसीह का पुनरागमन का 2 भाग है करके मैंने शुरू में बताया। 2 खंड है। एक है बादलों पर आना। बादलों पर आने से कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं चोर की नहीं आऊंगा। किस घड़ी में आएगा आपको पता नहीं चलेगा। वो जिस दिन आएगा वो समय भी कोई नहीं जानता, केवल पिता परमेश्वर ही जानता है।
इसलिए यीशु ने कहा जागते रहो, सचेत रहो। इस चेतावनी देकर प्रभु यीशु मसीह गया है। इसलिए हमें जागते रहना है। जो 10 कुंवारी के कहानी में जो यीशु दुल्हा आने का देरी हुआ तो हमें सब लोग ऊँघने लगा। आज भी आदमी या मंडली में ये अवस्था आ गया है। हमें आज सारे लोग विश्वासी सारे ऊँघने लगा है। ऊँघने लगागा तो पता चला नहीं, आपको पता नहीं चलेगा हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह कब आएगा करके। इसलिए सावधान रहना है। उसका दूसरा भाग है यीशु मसीह का महिमामय प्रकटीकरण, यानी यीशु मसीह का महिमा में आना। वो कैसा होगा? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो 7 साल का जो महापीड़ा काल के समय में मसीही मंडली या परमेश्वर का कलीसिया स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ होंगे। न्याय करने के बाद, प्रतिफल बांटने के बाद और दुल्हा का शादी भी होने के बाद हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ पुराने नेम और नया नेम का पवित्र लोगों के साथ इस धरती पर उतर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो उसके लिए उस समय सभी लोग यीशु मसीह का आगमन को देखेंगे। हालेलुया। ये प्रभु का वचन हमें सिखाता है। पहले मैंने बोला बादलों पर आने पर कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं होगा, आमीन, लेकिन महिमा में जब आने के समय में सब लोग देखते हुए आमीन वो आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इस संबंध में प्रकाशित वाक्य 19 के 11 से लेकर 16 तक के वचनों में इस प्रकार लिखा है कि फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, आमीन, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, और वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग, आमीन, रौंदेंगे, आमीन। और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो वचन मैंने पढ़ा है, ये प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 11 से लेकर 16 तक का वचन है, आमीन। ये दिखाता है यीशु मसीह का महिमामय प्रकटीकरण का वर्णन करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपने आगमन के संबंध में ऐसा कहा कि भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश से शक्तियां हिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और बार बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपने आगमन के संबंध में ऐसा कहा है कि भय के कारण
और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। लूका रे सुसमाचार 21 का 26-27 वचन। लूका रे सुसमाचार 21 अध्याय का 26 और 27 वचन में इस बात लिखा है। आमीन। आपको ये बताना चाहता हूं, विरोधी मसीह के क्रूर शासन 3.5 वर्ष तक होंगे। इस प्रकार महाक्लेश में फंसे हुए यहूदी लोग उससे छुटकारा पाने हेतु परमेश्वर से करुणा के लिए विलाप करते हुए विनती करेंगे। उनके पश्चाताप एवं संकट को समझकर उनको उनके पापों की क्षमा करेगा और उनको एक ही जाति के रूप में ग्रहण करेगा। मैंने आपको पता है पापों की क्षमा। यहूदी लोगों ने जो पाप किया, क्या क्या पाप किया था? उसने मसीहा को छोड़ दिया, हमें उस पर विश्वास नहीं किया। और आगे क्या क्या पाप किया था मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़कर सुनाया था। आमीन। और आप पढ़िए जकरिया नबी के किताब 12 अध्याय और 13 का पहला वचन। आप पढ़ते समय और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु जगत का शासन करता होकर करोड़ों स्वर्गदूत और पुराने और नए नियम के पवित्र जनों के साथ उत्तर आएगा और जलपाई के पर्वत पर पाँव धरेगा। कौन है जलपाई का पर्वत? कौन सी है? कौन बताएंगे जलपाई का पर्वत? हमें जलपाई का पर्वत, अरे जलपाई का पर्वत पर पाँव धरे। कहां से यीशु मसीह कहां स्वर्ग में कौन सी पर्वत से उठा लिया गया था? बोलिए। यीशु मसीह का ओलिव पहाड़ से। कौन सी? ओलिव हाँ, उसको हिंदी लंदो भाषे जैतून का पहाड़ आनो। जैतून का पहाड़ पर जाते समय आमीन यीशु मसीह ने वायदा करके गया, जैसा मैं जाते हुए तुम लोग, स्वर्गदूत ने कहा जैसा वो जाते हुए तुम देखते हो उसी रीति से वापस आएगा। अभी भी वो जैतून का पहाड़ पर उतरेगा। उसका दूसरा नाम है आमीन हालेलुया जलपाई के पर्वत पर पाँव धरेगा। तब जलपाई का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। मैंने ये जलपाई का पर्वत पूर्व से पश्चिम तक बीचों बीच फटकर बहुत से बड़ा खट्टा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये दो भाग में बट जाएगा। हमें जलपाई का पर्वत। जकरिया का किताब 14 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़िएगा, आपको इस बात को वहां ये ज्यादा जानकारी मिल सकता है। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह जैतून का पहाड़ पर या जलपाई का पर्वत पर अपना पाँव रखेंगे। आमीन। उस समय जलपाई का पर्वत या जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच फटकर बहुत बड़ा एक गड्ढा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। इस वचन आप जकरिया नबी के किताब में 14 अध्याय का 14 चैप्टर 3 और 4 वचन में आप इस बात को दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं और परमेश्वर का इस विषय पर आप अधिक जानकारी पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। आप कृपया ये सारा वचन कृपया आप लोग इस वचन को पढ़िए, आशीष पाइए। मुझे पता है ये जकरिया नबी का किताब
प्रकाशित वाक्य किताब ये सब लोग बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक कठिन विषय है, इसमें लिखा हुआ लोगों को आसानी से समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए फिर भी आप पढ़ते जाइए। आपको यदि कोई समझ में नहीं आता है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपका बुद्धि को खोलेगा, आपका समझ, आपको ये सारे वचन समझने के लिए प्रभु बुद्धि और सामर्थ देगा। प्रभु आप सबको सहायता करे। मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगला विषय लेने से आज बहुत समय आगे निकलेगा, इसलिए मैं यहाँ समाप्त करते हुए हालेलुया आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर 1 मिनट प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु ने यहाँ तक मदद किया है, सहायता किया। आमीन। जो वचन हमने सुना है वो हम सबके जीवन में एक आशीष का कारण बने पाए। स्वर्गीय परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज एक और बार अपना पवित्र वचन के सामने बैठने के लिए, पवित्र वचन सुनने के लिए, सिखाने के लिए तूने हमें अवसर दिया से धन्यवाद। आज जो वचन प्रभु जी हमने सुना है, हमसे किसी को वो हमारा दंड की आज्ञा का कारण न होने पाए। सबको आशीष दे खुदा। आमीन। हर एक विश्वासी गण यदि कोई गैर मसीह लोग भी सुना हो उनको भी, और जितना परमेश्वर का दास लोग जो वचन सुना है सबके जीवन में हालेलुया एक आशीष का कारण होने पाए। सबको प्रभु जी तेरा दुदी आगमन का हालेलुया के लिए उसको तैयार करना परमेश्वर। ये दुनियादारी बातों को से हटकर हमें तेरा पवित्र वचन के आधार पर आगे बढ़ने के लिए सहायता करना परमेश्वर का दास शिबू शामुएल परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रभु जी उस इलाके में सेवा करने के लिए प्रभु का दास को दो अभिषेक कर। आमीन। हालेलुया। उनके खिलाफ कोई भी अंधकार की शक्तियां ना उठ खड़े होने पाए। तू अपना बाड़ा बांध कर उन्हें रक्षा रखवाली करना परमेश्वर। आमीन। आज मुझे भी तूने दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद करते, सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अच्छे वचन के लिए। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष देने पाए। परमेश्वर की अद्भुत कार्य आपके ऊपर हो। आगे भी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, दिखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, दिखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, दिखेगा सारा जहां, दिखेगा सारा जहां। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का दास के लिए प्रार्थना करते हैं। आप
दास के द्वारा श्रेष्ठ वचनों को बांटने के लिए आपने अवसर दिया, धन्यवाद। दासी के लिए, बच्चों के लिए आपने दिया हुआ सेवकाई के लिए धन्यवाद। पिताजी दया करना, साथ रहना, अभी तक आपने संभाल, आगे भी संभालना। पिताजी अद्भुत कार्य आगे भी हमारे बीच वचन बांटने के लिए भी आज को अवश्य करना, दया करना। यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन।